Hey guys, welcome back to my channel. हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज शूट थोड़ा लेट करा है मैंने, क्योंकि आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी। अब से मैं अपने घर जाऊँगी, आज भाई दूज है। तो हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ़ यू। और प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, सीरा तैयार हो चुकी है, ये भी तैयार हो रहे हैं। तो मैं आगे का व्लॉग शूट करूँगी तो आप सबको दिखाऊँगी। मैंने आउटफिट पहनी है, साड़ी पहनी है, तो ये फुल आउटफिट भी मैं दिखाऊँगी कि मैंने कैसे कैसे वो करी है। और बहुत ही सुंदर आउटफिट लग रही है। कहाँ से परचेज़ करिए, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो यस, आगे का ब्लॉग शूट करते हैं, तब आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या होगा। सो यस गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए और मैं तैयार हूँ। और अब मैं निशा के ब्लॉग शूट करूँगी जाते टाइम। साड़ी मुझे पहननी आती नहीं है, ड्रेस भी पहनी है। इट्स ओके, घर जाके मम्मी दीदी से सही करा लूँगी। सो यस गाइस, हम रास्ते में हैं और ट्रैफिक लग रहा है। वो तो हम घर से निकले हैं, तब है ट्रैफिक। हमें जाना तो दूर था, बीकानेर, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसे ट्रैफिक में हम जा पाएंगे और पहुंच पाएंगे। सो यस, आप कुछ कहना चाहोगे? ट्रैफिक बहुत आज अपने घर रहे हैं। भाई दूज वाले दिन भी घर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं कि घर में रहें। अरे यार, सब एक त्योहार होता है, सब सोचते हैं कि अपने घर जाओ, फेस्टिवल को मनाओ अच्छे तरीके से। और वो तो हम इतने पास है, मेरा घर तब है, पर मिठाई लेने तो जाना ही पड़ता है दूर, ये होता है दिक्कत। सो यस गाइस, अभी भी हम रास्ते में ही हैं, चल रहे हैं। हाँ रख दो, रास्ते में ही चल रहे हैं। ये ना लवली भाई को भेजा है, क्योंकि वो डिब्बा ले के हमें लेट हो रहा था यहाँ से पैक करवाते, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो इससे अच्छा है कि कार को यहाँ से टर्न कर लेंगे और फिर चल देंगे, है ना। दिखाओ, मैं आपको भी दिखाऊँ। देखो एज यू कैन सी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ट्रैफिक है। और इतने ट्रैफिक हो रहा था तो थोड़ी देर इसके पापा ने स्टीयरिंग सीरत के हाथ में दे दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा था, तो इसीलिए इन्होंने इसको गोदी में ले रखा था कि चलो कोई नहीं, ये रो रही है तो इसको ले लेता हूँ। वैसे हम मेन रोड पे नहीं थे, क्योंकि ऐसे में तो ये नहीं लेते, पर फिर भी ये मानती नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए कभी कभी इसको लेना भी पड़ता है, क्या करें। गाइस, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था जहाँ हमें जाना था, और हमें जाते जाते कम से कम आधा घंटा हो गया। रमन, आधा घंटा हो गया। और इन्होंने मुझे सीधे एकदम से पकड़ा दे, क्योंकि सामने से कार आ रही थी, तो दोनों के दोनों दिक्कत हो जाती ना यहाँ पे, इसीलिए। ये हमारी गली है, हमें अपनी गली में एंट्री करना है, तब भी क्या करें, बस कुछ नहीं कर सकते। आरुष, क्या कर रहे हो? बढ़िया खेल रहा हूँ मैं। सीरत, आप क्या कर रहे हो? आरुष भैया के साथ खेल रही है। तो निकालो, क्या क्या लाया, दिखाना। पहले तो मैं पॉपकॉर्न लाया हूँ। अच्छा, पॉपकॉर्न लेकिन कम है, और 2 मुर्गे चाप है, मुर्गे चाप। और दिखाओ। और शिव दिखा ना, अनार है, अरे दिखा, बस बंद ही रहने दो, ओपन करने की जरूरत नहीं है। अनार है 10। बताओ मत कि ये सब दिखाओ बस। और ये है, दिखाओ शिरू। और ये है ग्रीन क्रैकर 2, ये क्योंकि बहुत ही करते हैं ना। तुमने सारे के सारे, मतलब तुम्हारे पापा बहुत सारे लाए थे, तुम कुछ क्रैकर्स जो बच गए हैं वो लाए हो, है ना। ये तो बहुत छोटे और चकरियाँ 8। ठीक है। हाँ, इन दोनों को देखकर डैडी ने सरप्राइज दिया था, क्योंकि मैं 30 वाली और 12 वाली वो लाए थे स्काई शॉट, तो वो तो मैंने फोड़ ली थी। जिसमें 30 स्काई शॉट निकलते हैं और 12 स्काई शॉट वाले, वो तो मैंने फोड़ ली। डैडी कितने सारे वो लाए थे क्रैकर्स? बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे लाए थे, जैसे कम से कम इसके 10 थे डिब्बे। अच्छा, तो आधे वहाँ पर चले गए तुम्हारे ताऊ जी के घर, हाँ, और आधे यहाँ। इनकी बहुत तेज नॉइज आवाज होती है, वॉइस। तो डैडी मेरे लिए बस एक लाए, क्योंकि वहाँ पे पुलिस आ गई थी हमारे वहाँ दिवाली के दिन। अलाउड नहीं था, मतलब। हाँ, है, अलाउड नहीं था। हाँ अलाउड नहीं था। और अनार के भी 10 डिब्बे लाए थे, जिसमें 2 हमारे पास और 8 वहाँ पे, और चक्री के 5 या 10 में से कुछ लाए थे, वो भी 2 हैं। तो एक क्या कर रहे हो सीरत? सीरत, क्या कर रहे हो? शिरू, क्या कर दिया इसने? और ये मैं भाई दूज बनाते हुए। सो गाइज़, मेरी भाभी अपने घर गई हुई थी
और भतीजा भी, इसीलिए मैंने अपने भाई का ही टिक्का करा था। सो इसीलिए वो व्लॉग में नहीं आ पाए और मैं इसलिए अपने भैया का अकेले ही टिक्का करी थी, तो क्योंकि वो अपने घर गई हुई थी भाभी, तो मैं उसका शूट नहीं कर पाई। सो मैंने ये गोले दिए और ये मेरे भाई ने मुझे अब पैसे देंगे गिफ्ट के, मतलब भाई दूज के गिफ्ट के, और ये मैंने डिब्बा दे दिया मिठाई का। सो यस, ये मेरी हुई पूजा डन। भैया के पैसे देने के अलावा मम्मी ने दिए थे मुझे 2 सूट, उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और फिर जब इंडिया मैच जीत गई थी तो ये पूरी की पूरी लड़ी आरुष ने गली में जलाने के लिए बोला था, और ये पहले ही ले आया था कि हाँ इंडिया ही जीतेगी आज मैच। तो और ऐसा ही हुआ कि इंडिया मैच जीत गई। तो आरुष की खुशी का ठिकाना नहीं, बहुत मैच देखता है, तो फिर उसने पूरी पूरी लड़ी गली में बिछवा दी। और ये लेट भी हो रहे थे इसके मौसा जी, फिर भी इसने कहा कि नहीं नहीं मौसा जी, पहले लड़ी जलाएंगे, उसके बाद आप चले जाना घर अपने। तो जब हमने लड़ी जलाई थी तो पूरी गली में शोर हो गया था गाइस। इसकी वजह से मैं तो पीछे चली गई थी क्योंकि दीदी शूट कर रही थी वाला, मैं पीछे चली गई थी क्योंकि सीरत डर जाती है, तो मैं अंदर रूम में चली गई थी। और बहुत से लोग जा रहे थे, तो वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। और क्रैकर से भाई डर तो लगता ही है, कोई भी हो, हम ही हो, क्यों नहीं डर लगेगा। और फिर उन्होंने लगाई इसमें आग, और ये बहुत ज़्यादा शोर हुआ था गाइस गली में, बहुत ज़्यादा, बस इसीलिए। और क्या हुआ था पता है गाइस, ये ना मतलब आरुष को ज़िद थी कि नहीं मासी ज़रूर ज़रूर, और फिर हम ना करते 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 रात करी थी। कह रहा मेरे को पता है कि इंडिया मैच जीतेगी, तो इसीलिए बस इसीलिए हमने ये क्रैकर्स फोड़ दिए। और लगी फिराक और क्रैकर्स इतनी ज़ोर ज़ोर की, पहले तो ये बहुत हल्के से होते थे, हमने सोचा हुआ नहीं, ये गए देखने तो अब एकदम स्टार्ट हो गए फूटना, मज़ा आ गया तब। दिवाली पे तो इतने क्रैकर्स जलाए नहीं, इतने के क्रैकर्स जलाए ही नहीं थे, पर इंडिया मैच जीत के उसके चक्कर में चल गए। और वो भी आरुष ले आया था, तो नहीं तो हम तो परचेज़ करके लाए ही नहीं, क्रैकर्स लाए ही नहीं थे। वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।